चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्जेस को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, फटाफट सुनो, 15 मिनट में निपटा देते हैं सारा। चार्जेस को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले एक लाइन पर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। और ये क्या बोलता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कूलम्ब पर मीटर। एक लाइन पर तुम कितने चार्जेस को, एक लाइन पर हम कितने भी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आता है सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है इसको। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, एक सरफेस पर सपोज करो इसी व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्या किया, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हैं सिग्मा। सिग्मा ये क्या बोलता है, चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। मींस ऐसे कोई प्लेट था हमारे पास, एक प्लेट पे मैंने क्या किया, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, ये और कुछ नहीं है, डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी पढ़े हो ना, डेंसिटी उधर पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में और 9th में। मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ाया गया था। मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं हम, मास डेंसिटी बोलते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में तुमने कितने मासेस को रखा है। सेम उसी तरीके से एक मीटर लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस को तुमने रखा, वो बताएगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक एरिया पे तुमने, एक यूनिट एरिया पे कितने चार्जेस को रखा, वो बताएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एक वॉल्यूम में, जो तुम लोग बचपन से पढ़ के आए हो, जो तुम बचपन से पढ़ करके आए हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम मास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस को रखा गया है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ठूस ठूस के चार्जेस को भरे हो। ये आता है कहां पर, हमारा नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में चार्जेस बाहर नहीं जा पाते हैं। कंडक्टर होगा तो चार्जेस कहाँ पे अपने आप को अलाइन कर लेंगे, सरफेस पे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तब आता है जब चार्जेस बाहर ना जा पाए, मतलब नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में, वाटरमेलन टाइप का। सीड्स हमारे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाटरमेलन हमारा क्या है, पूरा का पूरा कंडक्टर है हमारा। वो कंडक्टर नहीं होगा, नॉन कंडक्टर होगा वो हमारा। ठीक है, हूँ करते हैं, सो कंडक्टर पे हूँ, नॉन कंडक्टर पे हूँ। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोड़ो, फ्लक्स को समझो पहले क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी एरिया से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। मैं फ्लक्स बोल रहा हूं, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोला हूं मैं। एक मैंने कोई भी सरफेस लिया है, अभी हम लोग पर्टिकुलरली क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है कि एक कोई भी मैंने एक यूनिट एरिया लिया है, इस एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे हम लोग, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। ठीक, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, जो कि क्या बताता है, किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंटेंसिटी कितने ज्यादा है। ठीक है, इसी दीवार को मान लो चीर करके निकलना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ताकत ही ना हो, कमजोर हो, वो क्या चीर के जा पाएगा, नहीं जा पाएगा सर। तो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ना, कि कितना इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, कितना ताकतवर है, स्ट्रेंथ कितनी है उसके पास। उसके बाद एरिया पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। एरिया पे अगर मेरा प्लेन ऐसे है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जाएंगी। अगर प्लेन को मैं ऐसे कर दूं, इंक्लाइंड कर दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कुछ ही क्रॉस कर पा रही हैं, बाकी सब क्या हो रही है, बाहर से निकल जा रही हैं। तो एरिया पर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया के डिपेंड करता है, मतलब एस कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। सपोज कर इसको हल्का सा अलाइन करके रखा होता तो कॉस वाला जो कंपोनेंट आता, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा हमारा उस पर वो डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा सर, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। और सर ये भी वेक्टर क्वांटिटी और एरिया भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे पता करेंगे, दो तरह का सरफेस होता है, एक होता है ओपन सरफेस और एक होता है क्लोज सरफेस। एक होगा ओपन सरफेस, एक होगा क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर क्या लेंगे, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स। ओपन सरफेस का मतलब क्या होता है, जितनी भी 2D बॉडीज हैं, जितनी भी 2D बॉडीज हैं वो सारे हमारे ओपन सरफेस में आती हैं। उसमें जितने भी सरफेसेस लोग हैं रेडियल क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और कोई भी 3D बॉडी जो है उससे भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें 2D में एक चीज होता है कि या तो तुम इधर रेडियली आउटवर्ड ले सकते हो या तो इधर रेडियली आउटवर्ड ले सकते हो। सही है ना, बात समझ आ रही है, इधर भी या इधर भी। लेकिन कोई भी 3D बॉडी है उसमें हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा, एक ही है, अंदर नहीं जा सकता है। बात समझ आती है, ये हमारा ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस होता है, दो चीजें। ठीक, तो ई एस कॉस थीटा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में कॉस थीटा चिपक कर क्या आया, मतलब डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होता है, ई डॉट एस, ई डॉट एस। ऐसा यूनिट की बात कर लिया जाए, कितना आएगा, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बाई क्यू और मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसी पर बेस्ड हमारे गॉस साहब ने क्या दिया था, एक थ्योरम दिया, गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में, ठीक है, हो नहीं पाएगा यार गॉस लॉ भी, गॉसेज लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा, वो भी हो नहीं पाएगा ये। ठीक,